हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि मैं कमेंट्स में देख रहा था, कई बच्चों ने मुझसे पूछा था कि रिजल्ट कब आएगा, बीए का रिजल्ट कब आएगा, बीएससी का रिजल्ट कब आएगा और बीकॉम का रिजल्ट कब आएगा। तो मैं ये बता दूं कि जब भी रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पर जो है उसको पोस्ट कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा, अपनी जो वीडियो है उसको पब्लिश कर दूंगा। आपको जो नोटिफिकेशन है फटाफट मैं पहुंचा दूंगा अगर कोई भी रिजल्ट आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल से 25 26 रिजल्ट जो है वो पब्लिश, ये आपने देखा। जितने भी रिजल्ट थे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। टेलीग्राम चैनल में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है और आपको यूट्यूब में भी मैंने इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी थी। कई बच्चे, अब देखो, कई बच्चे ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे कि रिजल्ट जब आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और कई बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ भी रहे हैं और साथ में रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं। तो बेटा मैं आपको ये बात बता दूं, रिजल्ट जब आना है तो आ जाना है। एक दिन का होगा रिजल्ट, ठीक है, 1 मिनट में रिजल्ट खुल जाएगा, ठीक है। तो उसका जो अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आया है तो एक दिन तक आप खुश रहेंगे, अगले दिन फिर से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि रिजल्ट कब आएगा, जब प्रिपरेशन, तो आपको साथ साथ में प्रिपरेशन जो है अपनी जारी रखनी पड़ेगी। और रिजल्ट का जो जो भी अपडेट आएगा वो सबसे पहले मैं आपको पहुँचा रहा हूँ। लेकिन आपने जो अपनी प्रिपरेशन है इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की, वो आपने स्टार्ट कर दी होगी, और अगर स्टार्ट नहीं की है तो वो आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी सिर्फ 1 मंथ रह गया। आपको मैंने कल भी बताया था प्रैक्टिकल्स की डेट शीट जो है वो पब्लिश हो गई है, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी वो जो डेट शीट है वो डाल दी है, यूट्यूब में भी डाल दी हुई है। जिन बच्चों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं तो वो वहाँ पर जाकर अपनी जो डेट शीट देख सकते हैं। अब सेकंड बात है, जिन बच्चों के रिजल्ट आ गए हैं, रिजल्ट का कंक्लूजन यही निकलता है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, जहाँ फिर एक आधी सप्ली, यही होता है। जिन बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है तो उनको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, भगवान आपको ऐसे ही सफल रखें हमेशा। और जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं उनके फेवर में आया, जैसे कोई सप्ली आई है, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो आपने बिल्कुल भी अपनी इस फेलियर को जो है ज़्यादा दिमाग में नहीं बिठाना है, ज़्यादा मन में नहीं लेना है। आपने ओड सेमेस्टर के रिजल्ट के कारण इवन सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस को ख़राब नहीं करना। 1 दिन का ब्रेक लो, 2 दिन का ब्रेक लो, लेकिन तीसरे दिन जो है आपने अच्छे से प्रिपरेशन करना, अपनी इवन सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देनी है। देखो, ये जो रिजल्ट आया है, चाहे आपकी सप्ली आ गई है, चाहे कुछ भी ऐसे होगा, वो सिर्फ 1 दिन या 2 दिन तक ब्रेक लो, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। ओड सेमेस्टर के रिजल्ट के कारण इवन सेमेस्टर के एग्जामिनेशन खराब नहीं होने चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास एक स्टूडेंट आता था पढ़ने के लिए, उसकी 5th सेमेस्टर, एक और सेमेस्टर में उसकी सप्ली थी, आई थिंक 3rd और 5th में, 4th और 5th में, आई थिंक सो डैट इतना ही था। तो उसके एक बैंकिंग में और एक ऑडिटिंग में सप्ली थी। तो वो मुझे कहता था कि ये मुझे समझ नहीं लगता है, तो मुझे पास ही होना है इसमें सिर्फ। तो मैंने उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करवाए अच्छे से, और उसको अच्छे से कंसेप्ट, सारे जितने भी कंसेप्ट थे उसको मैंने अच्छे से समझाए। चाहे वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो, चाहे आरबीआई एक्ट हो, मैंने उसको अच्छे से प्रिपेयर करवाए। उसके बाद जो बच्चा बोल रहा था कि मेरे 18 मार्क्स आने चाहिए, वही बच्चे के बैंकिंग में 41 या 42 मार्क्स से 50 में से, क्योंकि उसको मैंने पूरी स्ट्रैटेजी समझाई थी कि तूने किस तरीके से रिवीजन करनी है इन सब्जेक्ट्स की, और पूरा उसको मैंने ये बताया था कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है तूने, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कई बच्चों को ऐसा होता होगा, कई बच्चों के साथ, हालांकि मैंने बहुत ऐसी एग्जांपल्स देखी है कि वो कर तो पूरा पेपर आते हैं, कर पूरा पेपर आएंगे, हमने पूरा पेपर किया, लेकिन मार्क्स बिल्कुल नहीं आएंगे, जहाँ मार्क्स कम आते हैं, जहाँ फिर सप्ली। तो मैं उनको ये बोल देता हूँ कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं करोगे तो सब कुछ खराब है, चाहे आपने जितनी मर्जी मेहनत की हो। तो जो बच्चा 18, 19, 20, 21 नंबर सोच रहा था कि मैं वो लेकर पास हो जाऊँ, एक डिग्री मिल जाए, उस बच्चे ने एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी फॉलो की, अच्छे से प्रिपेयर किया, रेक्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं लगाई। जो बच्चा रेक्टिफिकेशन करके पास होता था, उसके 41 मार्क्स, 41 42 आई थिंक सो डैट बैंकिंग में थे, और जो ऑडिटिंग में थे उसके 36 मार्क्स आए थे। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, और वो दोनों सब्जेक्ट्स के कारण उसकी थोड़ी सी परसेंटेज इंक्रीज हो गई थी। तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि जितने भी एग्जामिनेशन आते हैं, अगर फेलियर आती है, अब अब कभी आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति दौड़ता है तो सबसे पहले थोड़ा सा पीछे होता है, ऊंची छलांग लगाने के लिए थोड़ा सा पीछे भी होना पड़ता है,
तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपने बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी है, बिल्कुल टेंशन लेनी है। 8th सेमेस्टर के रिज़ल्ट के कारण इवन सेमेस्टर के जो एग्ज़ामिनेशन है उसको ख़राब नहीं करना है। कोई भी आपको क्वेरी आती है कमेंट बॉक्स में डालो। मैं आपको क्वेरी जो है अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे तो मैं कहीं से भी अगर मेरे पास अवेलेबल होंगे तो मैं आपको पक्का लेकर दूँगा। और अगर आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है आपकी पढ़ने की, डेट शीट जब आती है उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप मुझे कमेंट में बता देना, प्रेजेंटेशन लिख देना, तो मैं आपको प्रेजेंटेशन की अलग वीडियो बना कर दूंगा। और जब डेट शीट आएगी तब तो मैं आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा बीबीए बीकॉम इनके बारे में। ठीक है, तो आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन और ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स तो आ ही जाएंगे, लेकिन एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन अपनी साथ में जारी रखो, सो डैट आपको रिजल्ट आने के बाद ये ना हो कि टाइम बहुत कम रह गया तो अब शॉर्टकट करते हैं कुछ, क्योंकि आप मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप किसके लिए पढ़ रहे हो, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। तो आपने क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। कोई भी रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले यूट्यूब चैनल में मैं अपने जो यूट्यूब चैनल है उसमें डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल में भी सबसे पहले मैं डाल दूंगा। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो अपने एग्जामिनेशन की, सो डैट कि आप अच्छे से मार्क्स जो है अचीव करो, अच्छा गोल जो है आपका अचीव कर सको। आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई भी रिजल्ट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।